तो जो नया हम लोग का BNSS आया जिसमें जो ट्रायल है उसमें परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में फ्लो चार्ट के रूप में आप लोग को सेशन ट्रायल बताया जाता है। और देखिए 13 सेक्शन को केवल समराइज कर दिया गया ओनली 1 पेजेस में। अगर ये 1 पेजेस को आप माइंड में सेट कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि 13 सेक्शन पढ़ने के लिए अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी। परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस को आप क्यों ज्वाइन करें? तो पिछले 1 साल का ऑनलाइन लॉ क्लासेस का रिकॉर्ड रहा हमारा, वो अगर आप देखें तो 110 स्टूडेंटों ने बिहार के APO के लिए क्लास लिया, उसमें से 55 स्टूडेंटों ने फाइनल सिलेक्शन लिया जो इस समय बिहार के गया जिले में ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इसका जो रेशियो है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस का वो 50% के आसपास सिलेक्शन देता है। आप इसको ज्वाइन करने के लिए सर के नंबर से आप जुड़ सकते हैं। का पूरा सहयोग रहा हर स्टेज पर। सर की मॉक क्लासेस जो भी थी उन्होंने उसमें हमें समझाया गया किस तरीके से हमको अच्छे से अच्छा और धीरे धीरे करके अपने आंसर देने और जो पूछा जाए सिर्फ वहीं तक का आंसर देना, ज्यादा अपना शो नहीं करना। और सर ने हर स्टेज पर जो 3 बार हमारे सर ने मॉक लिए थे और तीनों स्टेज पे हमें हमारी जो मॉक लेते थे उसके बाद हमारी कमियों को बताते थे कि आपके इस मॉक में ये कमी है, इसको सुधारो। तो वहाँ इंटरव्यू के दौरान भी उससे मुझे बहुत हेल्प रही। तो सर आपका हर स्टेज पे जो आपकी मदद रही है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया था। रिक्वायरमेंट थी, ऑल्दो मैं दिल्ली में होते हुए भी, दिल्ली में भी काफी सारे थे, लेकिन मैं या तो मैं उन्हें अप्रोच नहीं कर पाया या मुझे नहीं पता। लेकिन कोइंसिडेंटली यूट्यूब में मैं आपकी काफी वीडियोस थी सर जो पहले से वॉच करता था और मुझे लगा कि वहां से आपके यहाँ से मुझे जो गाइडेंस मिलेगी जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सर बिल्कुल 100% ज्यादा ही मिला। और ये सफलता जो मुझे मिली है इसके लिए मैं ईश्वर का तो धन्यवाद दूंगी ही, साथ साथ आपका भी एक सहयोग रहा है मेरी इस सफलता में। तो मैं आपको भी बहुत मतलब दिल से आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू। परीक्षा रिफ्रेशर सर से पूरी तरह से इसमें गाइड ले, जहाँ कोई प्रॉब्लम हो हमारे सर बताने के लिए एनी टाइम तैयार हैं। उनकी काफ़ी बुक्स वगैरह भी आ रही है जिनको पढ़कर हम एक रणनीति बनाकर। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किया था, मैं सर की सफलता और साथ साथ मेरी भी सर की उपलब्धि के कारण मेरी सफलता हासिल हुई है। इसके लिए मैं सर के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। सोचा कि अब क्या किया जाए, तो फिर इधर उधर मार्केट में बहुत जगह खोजने पे फिर सर के बारे में पता चला, परीक्षा लॉ रिफ्रेशर के बारे में पता चला। सर को 31 ईयर्स का एक्सपीरियंस है अपने बच्चों को पढ़ाने का। सर से मैं जुड़ा रही थी, फिर आपने मुझे डांटा भी कि उलझुल बातों में दिमाग मत लगाओ, अपना तैयारी ऑनेस्टी से करो, सिलेक्शन हो जाएगा। उलझुल बातों पे ध्यान दोगे, बहुत रूमर फैलते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है, उस चक्कर में कुछ नहीं रखा है। तो आपका जो डांट पड़ा सर उससे भी अच्छा लगा सर। और सर आपका जो कि आप जो आपने एक बुकलेट प्रोवाइड कराई थी इंटरव्यू के लिए, उसको मैंने अच्छे से पढ़ा। आपने बोला तो 2-3 बार पढ़ जाओ, तो इससे आपका एक जो जेन्युइन क्वेश्चन पूछते हैं नॉर्मल वो सारे कवर हो जाएंगे। और सर आपका ये बहुत सहयोग रहा सर। तो अच्छे तरीके से सर के गाइडलाइंस में गहन अध्ययन किया और प्रॉपर जो प्रीवियस ईयर का मेंस का जो था पैटर्न उसको मैंने फॉलो किया और बारीकी से क्वेश्चंस को अध्ययन किया। जो 6 नए एक्ट जोड़े गए थे उसके लिए सर से ही मैंने लिया और सर के गाइडलाइंस में उसको भी पढ़ा। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा जो आप लोग के लिए क्लास ली जाती है उसमें फीस बहुत ही नॉमिनल है। इतनी नॉमिनल फीस है कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की केवल 10% फीस को लिया जाता है, जिसमें आप लोग को प्री की, मेंस की, इंटरव्यू की तीनों तैयारी कराई जाती है। मेंस में आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए जाते हैं एग्जाम ओरिएंटेड, और आपको कोई प्रिंटेड नोट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम हर्षबिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट्स, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। आज के वीडियो में आप लोग को बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ बताई जाएगी कि जो आप लोग जुडिशरी की तैयारी करते हैं, APO की तैयारी करते हैं, हायर जुडिशल की तैयारी करते हैं, उसमें ये क्वेश्चन होता है कि हम प्रीलिम्स के, मेंस के नोट्स कैसे बनाएं। हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि प्रीलिम्स के, मेंस के, इंटरव्यू के तीनों के नोट्स कैसे बनाएं, क्योंकि आपको तीनों को क्रैक करना है। अगर आप प्री निकालेंगे तभी इंटाइटल होंगे मेंस के लिए, अगर आप मेंस में क्वालिफाई करेंगे तभी इंटाइटल होंगे इंटरव्यू के लिए, और अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे तभी जज की कुर्सी मिलेगी, अदरवाइज कुर्सी मिलने वाली नहीं है। ये बात तो आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो देखिए, नोट्स बनाना एक अपने आप में आर्ट्स है। ऐसा नहीं कि जो X नामक स्टूडेंट ने नोट्स बनाया वही Y के ऊपर एप्लीकेबल होगा, जो Y ने नोट्स बनाया वही Z के ऊपर लागू होगा, या जिसने किसी ने भी नोट्स बनाया वो सबके लिए ऊपर लागू होगा। इसका देखो रीज़न ये होता है, हर स्टूडेंट की IQ अलग अलग होती है, हर स्टूडेंट के पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, हर स्टूडेंट को क्या होता है, नोट्स को अपने हिसाब से बनाने में ज़्यादा सुविधा होती है। तो हम आज आप लोग को एक यूनिवर्सल रूल्स बता रहे हैं, यूनिवर्सल तरीका बता रहे हैं
जो सभी लोगों के ऊपर एप्लीकेबल होता है। अच्छा, एक समस्या आप लोग के सामने ये आती है कि जो हम लोग की लॉ की टेक्स्ट बुक है उसमें सेक्शन बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी अगर हम लोग उठाते हैं तो उसमें सेक्शन की भरमार बहुत ज़्यादा होती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में जो हम लोग का BNSS बन के आया है, हम लोग देखते हैं कि उसमें 500 से ज़्यादा सेक्शन है। जो हम लोग की BNS बन के आया है उसमें भी 358 सेक्शन है। तो क्या हमको पूरी की पूरी सेक्शन पढ़नी है या हमको सेक्शन को छोड़ना है? तो देखो, इसकी तो डीप जानकारी परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस में आप लोगों को हम देते ही रहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी एक्ट होता है, कोई भी एक्ट हो, चाहे वो मेजर एक्ट हो, चाहे माइनर एक्ट हो, चाहे वो लोकल लॉज हो, ये ध्यान रखिएगा उसमें जो टोटल सेक्शन में से केवल 60% 65% सेक्शन ही एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। चाहे वो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, हिंदू लॉ हो, मोहम्मडन लॉ हो, जूरिस्प्रूडेंस का वो, या हमारा कोई और पेपर हो, क्रिमिनल लॉ का हो, कमर्शियल लॉ का हो। ये ध्यान रखिएगा एक्ट में से 60 से 65% ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के नोट्स के बारे में बात हो रही है। सबसे पहले आप लोग जो नोट्स बनाएंगे वो प्रीलिम्स के जितने भी पेपर हैं, आपके एग्ज़ाम में 10 पेपर हैं, 11 सब्जेक्ट है, सबके अलग अलग इंडिविजुअल, BNS के अलग, BNSS के अलग, BSA के अलग, जो आपके सिविल लॉ है CPC के अलग, TPA के अलग। तो जो अलग अलग आपको नोट्स बनाना, ये जो नए नोट्स बनाना है वो फैक्ट्स के बेसिस पर, तथ्य के आधार पर। और इसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले जिस स्टेट को आप देना चाहते हैं उस स्टेट के प्रीवियस ईयर के पेपर को कलेक्शन करिए और अपने बुक में टिक लगाइए कि वो कौन कौन सी सेक्शन है जो प्रीवियस ईयर में बराबर पूछी जा रही है। तो आपको उन सेक्शन के बारे में जानकारी हो जाएगी, उन सेक्शन पर ही आपको नोट्स बनाने हैं। एक तो ये ध्यान रखिएगा फैक्ट के बेसिस पर बनता है, और उस सेक्शन पर जो जो केस लॉ एप्लीकेबल हो, लीडिंग केसेस, उसको मेंशन करिए। जो सेक्शन में दृष्टांत दिए रहते हैं, इलस्ट्रेशन दिए रहते हैं, वो सारे इलस्ट्रेशन को पढ़ना है, एक भी नहीं छोड़ना है। तो ये तो होता है प्री के बारे में नोट्स बनाने के लिए। आती है जो मेंस का। देखो, जो मेंस का नोट्स होता है वो बहुत ही टेक्निकल नोट्स होता है, क्योंकि टेक्निकल ये होता है कि मेंस में जो आप नंबर को गेन करते हैं वही नंबर आपको इंटरव्यू पे पहुंचाता है, और इंटरव्यू जो आप मार्क्स को गेन करते हैं वो प्लस किया जाता है रिटन के नंबर पर, यानी मेंस के नंबर प्लस इंटरव्यू के नंबर बराबर सिलेक्शन। तो बेस में आपको क्या करना है, बेस में आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाना है। अब आपको ये देखना है कि एग्जामिनर के द्वारा क्या पूछा जा रहा है। एग्जामिनर अगर कह रहा है डिस्क्राइब, तो डिस्क्राइब करना है। एग्जामिनर कहता है एक्सप्लेन करना है। एग्जामिनर कहता है क्रिटिकल नोट्स लिखिए, क्रिटिकल नोट्स लिखिए। एग्जामिनर कहता है डिस्टिंग्विश करिए, तो डिस्टिंग्विश करना है। एग्जामिनर कहता है राइट टू शॉर्ट नोट, तो शॉर्ट नोट लिखिए। एग्जामिनर कहता है कंपैरेटिव स्टडी करिए, तो कंपैरेटिव स्टडी करिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने बताना चाहते हैं कि अक्सर जुडिशरी के एग्जाम में आता है कि सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, सोर्सेज ऑफ मोहम्मडन लॉ, यानी हिंदू विद के स्रोत और मुस्लिम विद के स्रोत का तुलनात्मक अध्ययन करिए, कंपैरेटिव स्टडी करिए। यह क्वेश्चन आ गया। अब इसको कैसे लिखें, तो जैसे इसके लिखने के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि हिंदू लॉ के सोर्सेज जो है वो प्राइमरी 4 है, सेकेंडरी 3 है। मोहम्मडन लॉ के प्राइमरी 4 और सेकेंडरी 4, उसमें सेकेंडरी 4 हैं। तो आपको क्या करना है कि हिंदू लॉ के जो प्राइमरी 4 लिखोगे उसी के पैरेलल आपको लिखना है मोहम्मडन लॉ के 4 सोर्सेज। जब हिंदू लॉ के सेकेंडरी सोर्सेज को आप बताओगे तो मोहम्मडन लॉ के 4 सोर्सेज को बताए। इसको बोलते हैं कंपैरेटिव स्टडी। ये नहीं कि आप कूड़े करकट की तरह ला के फेंक दिए और एग्जामिनर ढूंढे आंसर, ऐसा नहीं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, क्यों खाने को हम लोग थाली में सजा के खाते हैं, क्यों हम लोग चम्मच से खाना खाते हैं, क्यों हम लोग ताज़ा खाना खाते हैं, क्यों हम लोग स्वादिष्ट खाना खाते हैं। देखो, इसलिए खाने को तो अगर एक थाली में सब डाल दिया जाए, चावल, दाल, रोटी, सब्जी, सलाद, रायता, खा पाओगे?
नहीं खा पाओगे। लेकिन अगर वो सिस्टमेटिक थाली में कटोरी वाइज लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्टी खाते हैं और बाद में जो हमको खाना खिलाता है बोलते हैं आपने बहुत अच्छा खाना हमको खिलाया। हम लोग 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर चले जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने कि वहाँ का खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो एग्जामिनर ढूंढता है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड लिखोगे तभी आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलेगा। कि जैसे आप अगर परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो जो नया हम लोग का BNSS आया जिसमें जो ट्रायल है उसमें परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में फ्लो चार्ट के रूप में आप लोग को सेशन ट्रायल बताया जाता है। और देखिए 13 सेक्शन को केवल समराइज कर दिया गया है ओनली 1 पेजेस में। अगर ये 1 पेजेस को आप माइंड में सेट कर लेंगे तो आपको क्या होगा कि 13 सेक्शन पढ़ने के लिए अलग अलग जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे दूसरा ट्रायल है मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट ट्रायलों का विचारण, ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट। ये जो चाहे वो पुलिस रिपोर्ट पर हो चाहे वो कंप्लेंट केस पर हो, इसमें भी जो 13 सेक्शन है उसको हमने 1 पेज में आप लोग को समराइज कर दिया है। तो जब आप क्लासेस से जुड़ेंगे तो सारी चीज़ों को आप लोग को समराइज फॉर्म में पढ़ाया जाता है। बहुत रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, समझने की ज़रूरत पड़ती है। एक बार अगर आप समझ जाएंगे, जैसे वारंट केसेस है, इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट अगर FIR पर हुआ है, अदरवाइज यानी कि अगर वो कंप्लेंट केस है तो कैसे वो डिस्चार्ज होगा, कैसे फ्रेमिंग ऑफ डिस्चार्ज होगा, कैसे जो एग्जामिनेशन होगा, एग्जामिनेशन के बाद चाहे वो PW का एग्जामिनेशन है, DW का एग्जामिनेशन है, फिर जो आर्गूमेंट होगा दोनों एडवोकेट के द्वारा, आर्गूमेंट के बाद एक्विटल की ओर मजिस्ट्रेट जाएंगे या कन्विक्शन की ओर जाएंगे, कन्विक्शन जाएंगे तो कन्विक्शन के बाद भी एक सेंटेंस के लिए डेट लगाएंगे। बस ये छोटी सी बात एक पेज में पढ़ लीजिए, प्री भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, इंटरव्यू भी निकल गया। जो हम लोग ओल्ड सेक्शन जो पढ़ते थे CRPC, तो CRPC में जैसे 238 से 250 ये भी आपको बता दिया जाता है, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक आप लोग के लिए जो क्वेश्चंस आएंगे वो कंपैरेटिव फॉर्म में आएंगे तो वो सब आप सीख जाएंगे। तो ये देखिए फ़ायदा आपको तभी मिलेगा, हमने आप लोगों को देखिए पूरे वीडियो में बताया है कि नॉमिनल फीस में आप लोगों के लिए हमने व्यवस्था बना रखी है। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा कर सकते हैं, मंथली फ़ीस जमा कर सकते हैं, सारी दरवाजे सारे चीज़ें खोल रखे हैं। रही बात देखो इंटरव्यू की, इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है। पहले तो अपने माइंड में ये सेट कर लो कि इंटरव्यू का कोई सिलेबस नहीं है। इंटरव्यू केवल एक प्रेजेंस ऑफ माइंड का आंसर है। आपने प्री निकाल लिया, आपने मेंस निकाल लिया, आपने जब निकाल लिया तो आपको लॉ की पूरी जानकारी होगी, आपको जनरल स्टडीज अगर सिलेबस में था उसकी पूरी जानकारी हो गई। वहाँ पे इंटरव्यू जो शब्द होता है, जो बड़ा डरावना शब्द है, उसका नाम होता है पर्सनालिटी टेस्ट। कि आपकी जो पर्सनालिटी है वो जुडिशियल माइंड है कि नहीं है। आप गोरे हो, काले हो, मोटे हो, लंबे हो, इससे कोई मतलब नहीं। वहाँ पर ये देखेंगे कि जो आप कैंडिडेट है उसके अंदर जुडिशियल माइंड है कि नहीं है। अगर जुडिशियल माइंड है तभी वो जजेस जो आपका इंटरव्यू लेते हैं वो आपको सेलेक्ट करेंगे और आपको अच्छे नंबर देंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, हर आंसर को बड़े सिस्टमेटिक फॉर्म में देना है। आपको करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा पकड़ बना के रखना है। जब आप इंटरव्यू के लिए 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, जिस दिन आप LLB में एडमिशन लेते हैं, जिस दिन आप जुडिशरी की तैयारी करते हैं, उसी दिन से डियर स्टूडेंट आपको प्री की तैयारी करनी है, उसी दिन से मेंस की तैयारी करनी है, उसी दिन से इंटरव्यू की तैयारी करनी है। और कहीं आपने सोचा कि पहले तो आंख बंद करके LLB कर लिए, जब LLB कर लिए तब आप सोचे कि अब क्या करना है। तो किसी ने बताया APO का निकला है भर दो, किसी ने कहा सिविल जज का निकला है भर दो। नो, इसीलिए परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस में जो सिलेक्शन का रेशियो होता है वो अबव 50% होता है। आप लोगों के सामने हमने प्रमाण के रूप में उन स्टूडेंटों के इंटरव्यू दे रखे हैं जिन्होंने खुले शब्दों में बताया है कि कैसे उनको परीक्षा रिफ्रेशर लॉ क्लासेस से सफलता मिली। क्योंकि वहाँ पर आपको बेस से उठाया जाता है, ज़मीन से उठाया जाता है, आपके लिए प्लेटफॉर्म बनाया जाता है, आपको प्री निकालने की तकनीक बताई जाती है, मेंस के हाउ टू राइट करेक्ट आंसर बताए जाते हैं। ड्यूरिंग क्लास में आप लोगों को इंटरव्यू के क्वेश्चन बताए जाते हैं। और इसी का नतीजा है कि 33 साल में जो हमने अनुभव गेन किया उसमें बिहार स्टेट में भरपूर सिलेक्शन दिया, यूपी स्टेट में भरपूर सिलेक्शन दिया। ये स्टूडेंट इसलिए सिलेक्शन पाए कि सर का प्रॉपर गाइडेंस था और उनकी कड़ी मेहनत।
देखो अगर वो कड़ी मेहनत ना करते, गाइडेंस तो हम सबको देते हैं, उनकी कड़ी मेहनत और हमारा गाइडेंस उनको आज जज की कुर्सी पर बैठा दिया है। कोई डिस्ट्रिक्ट जज के रूप में बैठे हैं, कोई एडीजे के रूप में बैठे हैं, कोई एपीओ के रूप में बैठे हुए, कोई लॉ ऑफिसर के रूप में बैठे हैं। अब आगे आप लोग की कुर्सी है। अगर आप लोग देखो सर की एज होती जा रही है, ऐसा नहीं कि सर 40-50 साल पढ़ाते रहेंगे। जितने दिन आप सुविधा उठा लो, ये आपकी किस्मत है। तो आप अगर चाहते हो कि आप भी एक अपनी कुर्सी को रिजर्व कर लो, तो सर की एक एक बात को आप बड़े ध्यान से सुनो, समझो, क्योंकि सर के दो इंस्टीट्यूट की जो फीस है वो इतनी कम फीस है कि किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का आप पता लगा लो, उसकी 10% फीस, 10% ओनली फीस ली जाती है। 90% हमने फीस का त्याग कर दिया। ठीक, इसलिए कि कोई दबा कुचला, दलित, गरीब, निर्धन, असहाय, कोई बच्चा, लड़का या लड़की इसलिए न क्लास कर पाए, इसलिए जज की कुर्सी के लिए न सोच पाए कि मेरे पास तो इतने मिनिमम पैसे भी नहीं है। इसीलिए हमने सारे दरवाजे सबके लिए खोल दिए हैं, सबके लिए, चाहे वो जो भी हो, किसी भी स्टेट का हो, दलित हो, क्या नाम है, पिछड़ा हो, अनुसूचित जात का, अनुसूचित जनजात का हो, अग्रणी जात का कोई पिछड़ा व्यक्ति है, या ईडब्ल्यूएस है, या फॉरवर्ड क्लास में ऐसा है जिसके माता पिता के पास आय के साधन नहीं है, सबके दरवाजे केवल 10% फीस पर खोले गए हैं। जिस दिन आप सिलेक्शन दे दोगे सर को, 10% वही बढ़ के 100% हो जाएगा। 10% ही फीस मुझे 100% उस दिन मिल जाएगी जिस दिन आप अपना सिलेक्शन दे दोगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप लोग के सामने इससे अच्छा, इससे सरल, इससे सुलभ बातें तो हम नहीं रख सकते। हमने आपको अच्छी तरह समझा दिया है कि कैसे आप अपने प्री के नोट्स, मेंस के नोट्स, इंटरव्यू के नोट्स, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि देखो अगर एक टीचर के गाइडेंस में आप इस सब चीज़ों को करोगे तो मात्र 1 साल, केवल 1 साल, 3 साल के LLB, 5 साल का BA LLB के कंपैरिजन में हम केवल 1 साल 12 महीना आपका मांगते हैं। 12 महीने के बाद आपका ना तो प्री का कोर्स बचेगा, ना तो मेंस का कोर्स बचेगा, ना तो इंटरव्यू का कोर्स बचेगा, और आप अपनी एग्जाम देते रहना, सर से जुड़े रहना। 12 महीने के बाद भी आप सर से जुड़े रहोगे, और जिस दिन सेलेक्ट हो जाओगे उस दिन तो सर के हृदय में बस जाओगे। तो ये आपके लिए सर का एक संदेश है, इसी के तहत आप लोग तैयारी करिए, और जो भी दिक्कत हो वो डियर स्टूडेंट आप लोग बताएं। सर से कैसे जुड़े, ये 2 नंबर व्हाट्सएप पे शो कर रहे हैं। वो जो नंबर है 9005078691, दूसरा नंबर है 9335144265। ये व्हाट्सएप नंबर है। कोशिश करिए कॉल ना करके इसको करिए, क्योंकि कॉल में क्या होता है कि हम क्लास लेते रहते हैं। इसमें आप अपना क्या करोगे, आधार कार्ड भेजोगे। जब आपका आधार कार्ड आ जाएगा तो कोचिंग का QR कोड जाएगा, आप फीस जमा करोगे, ऑनलाइन क्लास में जुड़ जाओगे। क्लास गूगल मीट पे चलती है, क्लास लाइव चलती है, लाइव के बाद रिकॉर्डेड वीडियो मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, और सर से 1 महीने में आपको 5 मिनट 10 मिनट इंडिविजुअल बात करने का मौका मिलता है। इसके साथ साथ समय समय पर सर आप लोग के लिए एक्सपर्ट्स को भी बुलाते रहते हैं, जैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट मिस्टर राजीव श्रीवास्तव जी आप लोगों के बीच में 24 अगस्त 2024 को शाम को 5:30 बजे आएंगे, और आप लोग को बताएंगे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की जाती है, कैसे वहाँ पर केसेस होते हैं, सारी चीज़ें आप लोग को बहुत ही इजी वे में बताएंगे। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।